Hello friends, again I'm back with your demanding topic, that is structural approach and audiolingual method. Let's begin the video. The structural approach focuses on teaching grammar and how sentences are built. जो structural approach है वो focus करती है grammar की teaching पर और किस तरह से sentences बनाए जाते हैं इस चीज़ पर. For example, in a structural approach, the teacher would explain the rules of grammar like how to form sentences and by using subject, verb, and object order. For example, the cat eats the mouse और she plays the piano. हम देख सकते हैं किस तरह से हम लोग ग्रामर के रूल्स में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट्स को यूज करके सेंटेंसेस को बना रहे हैं. Students would learn the different parts of a sentence like noun, verbs and adjective. ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज करके ग्रामर्स के अलग अलग पार्ट्स को इस्तेमाल करना सीखते हैं और सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं. जैसे कि नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को हम लोग सीखते हैं एंड हाउ दे फिट टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर. नाउ the audiolingual method. The audiolingual method, on the other hand, focuses on skills of listening and speaking. अब listening और speaking skills को किस तरीके से यूज करा जाता है इसी चीज पर फोकस करता है हमारा audiolingual method. For example, in the audiolingual method, the teacher would play audio recordings of native French speakers. अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है यहाँ पर नेटिव फ्रेंच स्पीकर्स. अब किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना होता है तो हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं और उसको सुन करके स्टूडेंट्स लिसन एंड रिपीट व्हाट दे हियर. उसको सुन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और फिर दे माइट प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशंस लाइक आस्किंग फॉर डायरेक्शंस और ऑर्डरिंग फूड इन रेस्टोरेंट. मतलब जो भी कुछ हम सुन करके फिर उस रिकॉर्डिंग से सीखते हैं उसी की प्रैक्टिस करते हैं अपने डेली लाइफ में अलग अलग जगहों पर. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नाउ the goal is to train students' ears to understand the sounds and patterns of the language and help them speak fluently and accurately. अब जो गोल है ऑडियो लिंगुअल मेथड का और ये हम कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच का, दोनों का ही गोल अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ इतना ही है कि ग्रामर्स के रूल को यूज करके सेंटेंसेस बनाना सीखना और ऑडियो लिंगुअल मेथड का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को ट्रेन करा जाए या उनके कानों को ट्रेन करा जाए ताकि वो साउंड्स को और पैटर्न को लैंग्वेज के समझ सके और स्पीक मतलब बोल सके फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली. आगे अगर हम इलस्ट्रेट करें तो इलस्ट्रेट फर्दर इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्टूडेंट्स माइट लर्न द रूल्स ऑफ इंग्लिश दैट वी यूज टू क्रिएट सेंटेंसेस एंड इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड स्टूडेंट्स माइट लिसन टू अ रिकॉर्डिंग एंड दे वुड रिपीट इट टू क्रिएट प्रैक्टिस pronunciation and intonation. Now to conclude कर रहे हैं हम लोग इसी के साथ. The structural approach focuses on grammar and how sentences are created, while the audiolingual method emphasized on listening and speaking skills through repetition and imitation. That's all. Thank you very much. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में या फिर आप मेरे नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.